दोस्तों हम पढ़ेंगे आज 22/8/2022 का शिफ्ट नंबर 1 ग्रुप डी का पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है, रानी ने व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से 2 लाख की राशि उधार ली और 2 वर्ष बाद 7% प्रति वर्ष की दर से वह कितना साधारण ब्याज देगी। बच्चा जानता है कि SI इज इक्वल टू PRT/100 होता है, ये सभी सिखाते हैं। सब कुछ रख दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप हाईटेक वर्जन में जाओगे तो आपको करना क्या, रेट इंटू टाइम का गुणा करना। रेट इंटू टाइम कितना हो गया, 14% हो गया। आपको सीधे 2 लाख का 14% निकालना है। तो 14 दूनी 28, 28 से कौन स्टार्ट है, 28 से यही है 28,000, यही आंसर। सर कैसे, परसेंटेज 2 जीरो खाएगा, बाकी 3 जीरो लगे रहेंगे और 14 दूनी 28, 28,000 इज द राइट आंसर। एक बार मुस्कुराना और बोलना हां। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। यह क्वेश्चन कहता है, एक चतुर्भुज का विकर्ण 32 मीटर लंबा, इसके 2 ऑफसेट 6 मीटर और 10 मीटर, यानी ये एक तरीके से ये इनकी लंबाई यानी हाइट के बारे में बात कर रहा है। ऑफसेट क्या मतलब हो गया, इनकी ऊंचाई के बारे में बात कर रहा है। इंग्लिश में ऑफसेट लिखा है, हिंदी में ऊंचाई हो सकता है लिखा हो एक्चुअल में, ठीक है। तो ऊंचाई के बारे में। अब ये क्या मुद्दा है सर जी, व्हाई दिस। अब कैसा भी करके, कैसा जैसा आप चाहो चतुर्भुज घोषित कर दो, जैसे ये हमने बना दिया। अब यहां पर आप देखोगे ये इसका बेस हो गया, यहां से लंब डालोगे तो ये हाइट h1 कहलाएगी, इसी को ऑफसेट बोल रहे हैं, और ये हाइट h2 कहलाएगी। और अगर हम एरिया की बात करें, सपोज इसका नाम ए, गैप कैसे हो गया, चलो अभी से हैंग हो रहा है क्या, ABC। तो अगर हम इसके एरिया की बात करें तो 1/2 आधार यानी AC, आधार यानी AC, और हाइट यानी h1 प्लस h2, h1 प्लस h2 हो जाएगा। सभी मुस्कुराना और बोलना हां। अगर अब आपको इसका आंसर निकालना है देशवासियों, 1/2 ऐसे लिखोगे, 1/2 ऐसे लिखोगे, और AC यानी ये विकर्ण की बात हो रही है जो कि 32 हो गई, और हाइट यानी h1 h2 ये 16 हो गई। तो 2 से ये 16 बार, 16 गुणे 16 256 आ जाएगा, 256 आ जाएगा। यही इसका आंसर। सभी मुस्कुराना और बोलना हां सर क्लियर है। इस क्वेश्चन को लगाइए सभी लोग, और मुझे मुश्किल से आप 10-20 सेकंड दीजिए। सर ऐसा क्यों, सिस्टम हैंग कर रहा है। अब सर स्टार्ट होते ही हैंग कर रहा है, जी हां, तो डरना नहीं है, लड़ना है और चीजों को देखना है, ठीक है। खुल रहा है, चिंता मत कीजिए। चलिए, अब मेरे प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन हो गया था अपना, दूसरा भी हो गया था, तीसरे की ओर बढ़ेंगे। यहां कहता है कि भैया इसके मूलों की प्रकृति क्या है। तो साफ साफ ये दिख रहा है कि ये x-7 का होल स्क्वायर बन रहा है, यानी मूल बराबर हैं और रियल हैं। सर ये कैसे, कल वाले सेशन में ही मैंने बताया था कि अगर b² - 4ac पे हमारा फोकस होता है। अब b² देखा जाए तो ये वाला b² हो जाएगा, तो 14 का 196 हो जाएगा गुणे 4, और 4ac तो ये 49। अब ये देखो ये हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, यानी एक तरीके से ये चीज बराबर हो जा रही है। 196 बराबर 196, यानी ये मान हमारा 0 के बराबर आ रहा है। पहले बोलो हां। अगर ये 0 के बराबर होता है तो उसमें होता है मूल समान हो। तो मूल समान अब एक ही ऑप्शन है, लेकिन वास्तविक यानी रियल भी होंगे। कैसे, क्योंकि ये दिखने में ही साफ साफ समझ में आ रहा था कि x-7 का ये होल स्क्वायर लिखा है,
और x-7 का जब होल स्क्वायर है तो मेरे भाई रूट्स आर इक्वल और रियल भी होंगे। बोलो बोलो, टेल टेल। सभी लोग बताओ समझ में आया कि नहीं आया? एक बार मुस्कुरा के बोला करो, कमेंट जरूर कीजिए, मुझे खुशी मिलती है और उससे एनर्जी भी मिलती है। तभी तो सुबह पढ़ा रहा हूं, रात को क्लास थी, सुबह तुरंत चालू कर दी। अब यहां कहता है भैया इसको सॉल्व करो, यानी निकटतम अनुमानित मान क्या होगा। अब देखो निकटतम यानी अप्रोक्स वाला, अब 360 किसके स्क्वायर के आसपास, तो 361 सुना है ना, 19 का स्क्वायर, तो 19 ऐसे लिख दो। 12 में से 6 भाग दोगे तो 2 आएगा, गुणे 3 ऐसे हो जाएगा। अंडर रूट 170 तो 169 13 का होता है, 13 ऐसे लिख दो, ब्रैकेट लगा है ऐसे, और मेरे दोस्त 2 से भाग देना है। यहां पर आप देखो कि 19 में से 13 गया 6, 6 दूनी 12, 12/2 यानी 6 आंसर है ना। आसान। चलिए अब जैसे ये क्वेश्चन आया, इसको ऑप्शंस बेस्ड देखो, सभी के स्टार्टिंग में 15 है तो 15 तो होगा ही होगा, उसे तो ना करना ही नहीं। अब देखो यहां पर ये वाला टर्म्स, ये 3 तो ये 18 माइनस का प्लस का 6, -18 प्लस 6 तो माइनस का 12, तो ये प्लस वाले टर्म्स कट जाएंगे, ये प्लस वाले कट जाएंगे, अब माइनस में ही आंसर कोई होगा। अब उसी में हम बढ़े तो ये वाली सीरीज ऐसी है और ये भी सीरीज ऐसी है। अब ये सिर्फ एक्स क्यूब पे डिपेंड है, तो यहां देखो एक्स क्यूब यहां पर क्या है, माइनस का एक्स क्यूब है, माइनस का एक्स क्यूब है। बोलो हां, वो चीज मेरे दोस्त इसमें है, इसमें तो प्लस का है, तो ये भी कैंसिल। सी इज द राइट आंसर। थोड़ा इन चीजों को देखो तो पेन कम चलाओगे, आंसर जल्दी आएगा। 15 माइनस 12x प्लस 4x स्क्वायर माइनस का एक्स क्यूब इज द राइट आंसर। अगर किसी को डाउट है इसको नोट करो, सॉल्व करो, आ जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। सब बच्चा टैलेंटेड है आज की डेट में। एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुनी है। 3 गुनी का मतलब समझ गए होगे, 3:1 हो जाएगा। 3 गुनी का मतलब 3:1 हो जाएगा। फादर की आयु 3 और पुत्री की 1। फिर कहता है 10 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुनी हो जाएगी, पुत्री की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। कब? 10 वर्ष बाद, यानी फ्यूचर की बात कर रहा है। 2:1 हो जाएगी। अब कह रहा है पुत्री की वर्तमान आयु क्या है। मेरे दोस्त बहुत प्यार से समझना, देखो इसका अंतर 2 है, इसका अंतर 1 है। अंतर 2 अंतर 1, अंतर 2 अंतर 1, अंतर बराबर करना होगा तो 2 का यहां गुणा कर लीजिए। अब देखा जाए 4 में से 3 गया 1 आया, यही 1 बराबर 10 के, और पुत्री की वर्तमान आयु तो ये वाली डॉटर की है, इसमें 10 का गुणा कर दो, यानी पुत्री जो है वो 10 साल की होगी। 10 ईयर इज द राइट आंसर। सभी को समझ में आ रहा है? बताइए। मोटिवेशन जी, अश्विनी जी, महेश जी, राहुल जी, बताइए। एक बच्चा मासूम सा कह रहा है जिसका नाम मोटिवेशन है, सर बेसिक से करवा दो। ऐसे हाथ जोड़े कि ऐसे जोड़े कि ऐसे जोड़े। यूथ 2024 वाली किताब का सॉल्यूशन पढ़ो मेरे भाई, और यहां प्रैक्टिस करो सेटों की। बिल्कुल वहां टाइप वाइज कराया। टाइप वाइज का मतलब बेसिक, हर चैप्टर के 4 क्वेश्चन सही से आते हैं, बेसिक है आपका, मतलब 4 का मतलब 20 से 25 क्वेश्चन। समझ गए देवता? और कुछ बेसिक नहीं होता। और बेसिक के लिए ऑफलाइन कोचिंग जाओ मेरे भाई। जब 1-2 साल पढ़ोगे तब मालूम चलेगा कि पढ़ना क्या है। समझ गए? बेसिक से अब जाओगे यूथ में 200-250 क्वेश्चन हमने कराए हुए। किसके? आयु संबंधित समस्या। किताबों में 20, 25, 30, 40, 50 ऐसे छपे हुए हैं। अरे पढ़ के देखो, आत्मा तरफ। बेसिक कुछ नहीं होता, हम चलना चालू कर देंगे, ऑटोमेटिक आना चालू हो जाएगा। समझे कि नहीं? एक किताब को फॉलो कर लो, बाकी सेट लगाते रहो। पर हमें क्या है, हमें तो सबको फॉलो करना है, यूट्यूब में सारे टीचर को फॉलो करना है, ये भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग पढ़ेंगे। एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सी किताबों में है ही नहीं ये क्वेश्चन। ठीक है, 1 स्टार इसलिए क्योंकि इसमें आपको पेशेंस चाहिए होगा करने के लिए। 1 स्टार इसलिए, एक संख्या को जब इतने और इतने के योग से विभाजित किया जाए तो
तो कोई संख्या है x और इसके योग से विभाजित, तो इसका योग आया 600। तो कह रहा भागफल इतना और इतने के बीच का अंतर का 3 गुना है। देख लो देखा, यानी 335 माइनस 265 जो कि 70 आएगा, और उस 70 का 3 गुना भागफल है, जिसे इंग्लिश में कोसेंट बोलते हैं। स्पेलिंग याद रखना। अब भाग देने के बाद कुछ ना कुछ शेषफल आएगा, तो कह रहा भैया 35 शेषफल है। अब बच्चा जानता है कि अगर हमका ये x चाहिए, यानी इसे डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है, ये चाहिए, तो इन दोनों का गुणा होता है और ये योग होता है, यानी x का मान जो होगा वो 600 गुणे 210 प्लस 35 होगा। इसमें पेशेंस मैंने पहले बताया, 126000 ऐसे प्लस 35 126035। ए इज द राइट आंसर। समझ गए? तो चीजों को सीखा ना, बोलो बोलो, क्लियर हुआ? चलिए, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। शुक्ला जी बोलो हां। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। अब ये आसान क्वेश्चन है। हमसे कहता है कि भैया के अनुपात में यदि एचसीएफ 17 है तो संख्या क्या होगी। अब एचसीएफ 17 है तो 17 के दोनों मल्टीपल होंगे, सीधी सी बात है, दोनों 17 के मल्टीपल। तो 5 17 85 और 17 7 119 ए आंसर। ये क्वेश्चन बच्चा डर गया, सर व्हाई दिस कोलावर एडी। यही तो सबसे हल्के क्वेश्चन होते हैं। देखो, पहला तरीका आपको ज्ञान होना चाहिए। क्या ज्ञान होना चाहिए? कि प्रभु सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का मान 1 होता है। सिमिलरली ऐसे ही कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए का मान भी 1 होता है। ये ज्ञान होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में ज्ञान की जरूरत है और बेसिक बहुत पढ़ाया है मार्केट में। अब देखो 2 और यहां 2, इससे 2 कॉमन ले लो और ब्रैकेट में देखोगे सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, देखो तो वो तो 1 ही हो गया, मुद्दा खत्म। बोलो बोलो, टेल। और देशवासियों, इन दोनों को ले लो, इन दोनों से 4 कॉमन लोगे तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए आएगा, तो उसका भी मान 1 होता है। चिपका दिया है, तो 2 4 6 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन एक आसान है, तुरंत निपटा दो। 6 का 36, 7 का 49 और रूट 16, तो बाहर आया 4। 40 में 49 जोड़ा 89 आंसर। अब जोड़ो ऐसे, अब ये नहीं 6 4 10 9 19 हासिल इतना। अरे जब दिख रहा है कि 36 4 40 होता है और 49 तो 89। अब ये क्वेश्चन आया, अब इसको सीखना है। समझ गए ना? इसको सीखना है। हम आपको बता रहे जितना भी ग्रुप डी की तैयारी करता है, एनटीपीसी की तैयारी करता है, एएलपी की, 90% बच्चा इस क्वेश्चन को गलत कर देता है, पता नहीं क्यों। तो जो क्वेश्चन अच्छे होंगे उनमें हम क्या समय लगाएंगे। जैसे इसको आज हम जड़ से समझाएंगे। एक पेज और बढ़ा लेते हैं। अब समझो मेरी बात को, डरना नहीं है, डरना तो मना है। थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। देखिए, काला मैजिक यानी ब्लैक मैजिक बन गया ट्रायंगल, और यहां से देखना दूसरा भी ट्रायंगल बनेगा। ये देखिए लाइव। अब देखो, हम लोग पहले यही समझेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी क्या हो, सिमिलर, ठीक है, सिमिलरिटी क्या होगी, समरूपता। समरूप, सॉरी, देखो यहां मैंने लिखा ए बी और सी, सिमिलर देखेंगे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं, ए बी सी, और यहां पी क्यू आर। नजरिया देखना, मजा आएगा। मैंने प्यारे दोस्तों इसका ये एंगल अल्फा घोषित कर दिया और ये बीटा घोषित कर दिया। तो इसका अल्फा बीटा ये, तो हमने इसका ये अल्फा घोषित कर दिया, इसका बीटा। तो पहले तो एक बात को समझो, अगर किसी भी ट्रायंगल के 2 एंगल बराबर हैं,
तो बाय डिफॉल्ट उसका तीसरा भी एंगल बराबर होगा। दो ट्रायंगल हैं जिनके दो एंगल बराबर हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये जो तीसरा एंगल है मेरे दोस्त, ये वाला थीटा और ये थीटा होगा, पहली बात। अब आपसे कोई ये कह दे कि सर जी बताओ इसमें सिमिलरिटी लिखो, सिमिलरिटी लिखो, तो बच्चा क्या ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर पी क्यू आर, गलत, ऐसा होता ही नहीं है। देखो अगर आपने यहां ट्रायंगल ए बी सी लिख दिया कि प्रभु ए बी सी किसके सिमिलर होगा ये बताना है, तो ये नहीं कि पी क्यू आर चिपका दिया, ऐसे चलेगा। बीटा अल्फा थीटा, बीटा से अल्फा है थीटा, तो यहां देखो बीटा से अल्फा है थीटा, यानी मेरे दोस्त आर पी क्यू के सिमिलर होगा। बोलो बोलो, फिर से समझो। अगर कोई आपसे कहते कि ट्रायंगल पी क्यू आर किसके सिमिलर है, क्या बोल दिया दया? मन ही मन बोलना, मन ही मन, और मन ही मन बोलेंगे भाई, मन ही मन बोलेंगे। क्या समझो, हमने कहा ट्रायंगल पी क्यू आर बताओ बेटा किसके सिमिलर होगा, तो पी क्यू आर यानी अल्फा थीटा बीटा, तो यहां पर देखो अल्फा थीटा बीटा, यानी जो ये सिमिलर होगा ट्रायंगल बी सी ए के होगा। उम्मीद है जितना बच्चा देख रहा है, चाहे दो बच्चा भी हमको यूट्यूब में देख रहा है, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सभी मुस्कुरा के बोलो हां सर ये बात तो समझ में आ गई। अब क्वेश्चन पे प्रकाश डालते हैं। देखो यहां पर हमने दो ठो ट्रायंगल बना लिए, एक ठो ये, दूसरा ये। अब यहां हमने भर दिया, कह रहा ट्रायंगल एबीसी डीईएफ, जैसा नाम बोल रहा है कह रहा है एबीसी, तो हमने एबीसी बना लिया, और ऐसे ही डीईएफ बना लिया। हमने सिमिलर नहीं लिखा, ऐसे ही बना लिया जैसा बोल रहा है। फिर हमसे कहता है एंगल ए 40 है तो ये 40 है, एंगल बी 55 है तो ये 55 है, 55 एंगल डी 55 है तो ये 55 है, एंगल ई 85 है तो ये 85 है। अब पहली बात तो ये देखो, क्या इन दोनों ट्रायंगल के दो एंगल समान है? सर कहीं नहीं, एक में 40 55 चिपका है, एक में 55 85 चिपका है, कोई बात नहीं। अब हम त्रिभुज के तीनों कोणों का सम जानते हैं कि 180 होता है, यानी मेरे दोस्त ये 40 55 95 180 में घटाओगे तो 85 आएगा, और यहां जब घटाओगे 180 में इन दोनों का योग 140 होता है तो ये 40 आएगा। अब देखो 40 40 85 85 55 55 मिल गए। अब तीनों एंगल समान है, तो अब हम यहां पर सिमिलरिटी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सिमिलरिटी। वो बात अलग है कि कॉन्ग्रुएंसी भी है, क्योंकि ए बी बराबर एफ डी बोल दिया। ए बी, अब देखो कॉन्ग्रुएंसी कैसे वो भी समझ लो। ए बी यानी ये डंडी, एफ डी इस डंडी के, तो देखो ये क्यों, देखो एंगल जो कि 40 है, बोलो एंगल साइड एंगल, यानी एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंसी भी है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी भी है, यानी जो इसका एरिया होगा वही इसका होगा। अब ये कैसे, 40 एंगल ये, अब यहां देखो 40 साइड ये है ना, बोलो बोलो कॉन्ग्रुएंसी भी है। अब यहां पर हमसे कहता है तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही? बच्चा लग गया, अरे एक सभी में एबीसी है, चुपचाप ट्रायंगल एबीसी लिख लो ऐसे, और मन ही मन खुश हो कि हमारा तो सही होना ही होना है। सर कैसे कैसे? एबीसी, अरे 40 55 85, योग नहीं बता रहे जो कल को धरने में बैठ जाओ सर 40 55 95 होता, नशा की हो का सुबह से। 40 55 85 ये एंगल हैं, तो हमका भी यहां जाना है 40 55 85, यानी मेरे दोस्त एफ डी ई। ये इसका एक सुंदर सरल सॉल्यूशन है, और दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है सभी मासूम से बच्चों को क्लियर हो गया होगा, बोलो हां, ठीक है, समझ गए? बोलो बोलो, टेल टेल। देखो एक बच्चा ऑफर की बात कर रहा है, देखो ऑफर कल आएगा 5 सितंबर को,
और बाकी हर महीने की 12 तारीख को आपको ऑफर मिलता रहेगा। बाकी हम सेट सारे निःशुल्क कराने की कोशिश कर रहे हैं। किताबों के सॉल्यूशन से अपना जीवन यापन, ये पीपीटी बनवाने में जो पैसे वगैरह लगते हैं उन सबका खर्चे का वहन कर रहा हूं। नए नए कोर्स दुनिया भर के लॉन्च नहीं कर रहा हूं कि आया एनटीपीसी का फॉर्म, एक तो कोर्स लॉन्च कर दो। कुछ नहीं, वही पढ़ना है जो बताया जा रहा है, सब में वही काम आएगा। समझ में आया? कल को ग्रुप डी का जो ये पढ़ा रहे हैं इसका भी फॉर्म आएगा। तो आपको बस एक किताब फॉलो, बाकी ये सेट लगा लो। इसकी भी हम पूरी 99 सेट की एक पीडीएफ बना के डाल देंगे टेलीग्राम में। स्टार वाले क्वेश्चन देख लेना, इंपॉर्टेंट वाले देख लेना, ऑटोमेटिक आपको बेनिफिट है। समझ गए? अभी तो पढ़ा रहे हैं तो अभी तो 7वां सेट है, 99 जब हो जाएंगे तो डाल देंगे। बाकी पर डे सेट का डाल देता हूं मैं कि ये भी आप देख सकते हो। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो यहां पर देखो 1.24 और इस पे रिकर्सन का सिंबल है, यानी देखो 242424, इसी को रिकर्सन, आवर्ती और कुछ लोग बार भी बोलते हैं। ठीक है, वह जो बोलना बोलो, कोनो छतरी भी बोलता है। ठीक है, अब देखो हम क्या करें, जितने पर छतरी उतने 9 नीचे चिपका लो, दशमलव बाद 2 डिजिट 2, सारे सिंबल हटा दो, वो पार्ट घटाओ जेमा छतरी ना हो 1, तो ये 1 2 3 हो गया अपॉन 99, 3 से काट दो तो ये 41, ये 33, यानी 41 अपॉन 33 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है वो आपकी स्क्रीन के सामने है। बोलो बोलो, टेल टेल। एक बच्चा कह रहा है कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी कब बोलेंगे। देखो, अगर आपको डर है कि कॉन्ग्रुएंसी सिमिलरिटी क्या होती है, डरना नहीं। YouTube में एक प्लेलिस्ट बना रखी है नवीन अंगणित का, वहां सबसे पहले ज्योमेट्री के 5 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। देखो, सब समझ में आ जाएगा। कॉन्ग्रुएंसी में हम लोग जैसे साइड एंगल, साइड हो गया, मतलब एक तरीके से क्षेत्रफल में देखते हैं, और सिमिलरिटी में हम लोग क्या, एंगल्स का देखते हैं। समझ गए? और बाकी पढ़ाया है प्रकाश सर मैथ ऐप में भी, आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन कहता रवि ने 50,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया, 6 महीने बाद राजू भी उसके साथ जुड़ गया। तो 50,000 रुपया लगाया और 6 महीने के बाद राजू भी उसके साथ जुड़ गया और उसने 1 लाख की राशि निवेश की। राजू भैया ने 1 लाख की निवेश कर दी। 1 वर्ष के बाद उन्हें इतना प्रॉफिट। अब एक बात को सुनो, यहां मुद्दा आ गया 1 साल के बाद उनका प्रॉफिट। 1 साल के बाद जब प्रॉफिट कह रहे हो तो ये पैसा तो 12 महीने तक लगा रहा, और 6 महीने के बाद रवि भैया आए, उन्होंने पैसा लगाया तो 6 महीने तक। तो अब प्रॉफिट का रेशियो यहीं से देख लो, यहीं से कि 50,000 से ये गया 2 बार में, 12-12 यानी 1:1 के रेशियो से प्रॉफिट बटेगा। अब पैसा कितना था, 63,000 था टोटल प्रॉफिट, तो 2 बराबर 63 के, 63,000 के तो 1 बराबर 31,500। कह रहा राजू का हिस्सा तो 31,500, 31,500। चलिए, ये क्वेश्चन, बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज चल रहे हैं। क्यों? भाषा ऐसी है, इसलिए मैं इसको 3 स्टार देता हूं। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन के बारे में समझो। क्वेश्चन अपनी जगह, पहले ज्ञान की बातें। ज्ञान क्या? देखो, हमने क्या डिसाइड किया कि हमने पहले क्वेश्चन मत पढ़ना वरना समझ में बिल्कुल आना नहीं है, पहले समझो। हमने क्या बताया, हमने डिसाइड किया कि आपके 2 पेपर होंगे, एक फर्स्ट एक सेकंड। हाँ, क्वेश्चन की वैल्यू के हिसाब से ही चलेंगे। पहले पेपर का अंक हमने डिसाइड किया 80 अंक है, दूसरे पेपर का डिसाइड किया कि 90 अंक का, यानी दोनों पेपर में अलग अलग अंक के ले रहा हूं आपसे। लेकिन ये तो अंक अलग अलग है, लेकिन हमने ओवरऑल जो वेटेज बनाया, तो वेटेज पूरा का पूरा तो 100% होना चाहिए। तो पहले पेपर का वेटेज कि आपने 80 में से 80 अंक पूरे के पूरे ले आए तो आपको 40% मार्क्स मिल जाएंगे। वेटेज समझते हो ना, पहले उसको समझो। पेपर के मार्क्स अलग अलग, ओवरऑल परसेंटेज अलग है। कि आप 80 में से 80 पूरे ला रहे हो पहले पेपर में, तो आपके ये समझो फाइनल में 40% तो फिक्स हो गए, और 90 में 90 पूरे ला रहे हो तो आपके 60% फिक्स हो जाएंगे और टोटल हो जाएगा 100%।
अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी सुबह से सस्ता नशा किया है, सर हम 80 में से 80 ला रहे हैं, वो तो 100% होना चाहिए। जी हाँ, पहले पेपर में आपके पूरे 100% है, पर वो काउंट जो किए जाएंगे वो 40% काउंट किए जाएंगे। ये वाले पेपर में इसके पूरे पूरे आए तो 40%, अब 80 में 60 आ रहे हैं तो वहां से फिर कैलकुलेट करेंगे। और यहां जैसे 90 में 90% पूरे आ गए, 100% आ गए, 90 में 90, तो उसको हम मानेंगे 60%। यानी एक वेटेज शब्द का प्रयोग होता है कि ये पेपर 40% का वेटेज रखता है और ये पेपर 60% का वेटेज रखता है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? तो अब पहले पेपर में आपका क्या आ गए, 80 में से 80 आ गए, 80 में से 80, तो कुछ ना करो, जो ये वेटेज है वही का गुणा कर दो, यानी 80 में से 80 तो यानी 40% आ गए ना आपके, मुद्दा खत्म, 40% लिखा गया। देखो अब दूसरा पेपर आपने दिया, दूसरा पेपर दिया 90 में 75 आ गए, पर इसका वेटेज कितना है 60%, तो 60 का गुणा कर लो। कैसे काटोगे देखना, लाइव देखिएगा कैसे काटा जाएगा। 15 से 5 बार, 15 से 6 बार, 6 से 10 बार, और ये 50 हो गया, यानी यहां वेटेज हो गया 50%, यानी ओवरऑल आपके मार्क्स आए 90%। कितने आ गए? 90%। कैसा लग रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और आ रही है तो एक बार मुस्कुराना और बोलना हां सर। चले, एक बच्चा लिख रहा है कि सर जी गर्लफ्रेंड चली गई है, 2 महीने से अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा हूं, याद आती है। ठीक है, अब मैं ऐसे बच्चों के लिए क्या कमेंट करूं? पहले तो ये सोचो, अरे कोई भूत पिशाच, मतलब कोई प्रेत तुम्हारे पीछे पड़ा था, तुम्हें छोड़ के चला गया तो तुम परेशान हो। ठीक है, अरे बला टली, मुद्दा खत्म, सीधी सी बात। अगर समझने वाली बात है, आप मोह माया को त्याग कर अपने सिलेक्शन की ओर बढ़ो, नौकरी मिल जाएगी तो कहीं ना कहीं आपका सेटलमेंट हर जगह हो जाएगा। आज आपको जो लोग स्वीकार नहीं कर रहे ना, कल लोग आपको स्वीकार करेंगे। लेकिन हम क्या है कि हम अपने पढ़ाई के साथ साथ 50 चीजों पे फोकस कर रहे हैं। गर्लफ्रेंड बना रहे हैं, अरे बहन भी बना सकते हो किसी को, ठीक है, समझ गए ना? तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, सारी मोह माया को त्याग कर अपने सिलेक्शन, नौकरी एक बार मिल जाएगी, बाकी सभी मोह माया में उसके बाद हैं। शादी हो जाएगी तो मोह माया, बच्चे हो गए तो मोह माया, उनके भी बच्चे हो गए तो मोह माया, यानी ग्रसित ही रहोगे जीवन भर। और यही सत्य है, हर बंदा, हम भी ग्रसित है मोह माया से। बच्चा मेरा स्कूल गया तो क्लास ले रहा हूं मैं, समझ गए? क्लियर है कि नहीं? तो मेरे भाई सारी मोह माया को त्याग कर सिलेक्शन की ओर बढ़िए। और बाकी जो हमने कहा बला टली, ये टली, ये सब मोह माया है, सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी महिलाओं के प्रति सम्मान अपर लेवल पे हमारा, ठीक है। हाँ, जो मालूम चला तुम धरने में बैठ जाओ। चलिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है दोस्तों? निम्न तालिका एक कॉलेज के विभिन्न स्ट्रीम यानी कला, विज्ञान, वाणिज्य, कानून में पढ़ने वाले पुरुष और महिला छात्रा की संख्या दर्शाती है। कॉलेज के कुल छात्रों में महिला वाणिज्य, देखो महिला आ गया, महिला वाणिज्य छात्रों का प्रतिशत कितना होगा? अब यहां महिला में आ जाओ, महिला वाणिज्य, तो ये वाणिज्य है और इसमें महिलाएं कितनी हैं? 190 हैं। तो 190 ऐसे हो गया, बोलो हां, 190 ऐसे हो गया। और 165 और 647 का योग कर लो, उसके हिसाब से पूछा गया। तो 7 6 13 ऐसे, और 5 4 9 1 10 ऐसे, 12 1 13 इंटू 100। अब इसको कैलकुलेट कर लो मेरे दोस्त, 19000, 1303 का भाग, क्योंकि मुझे 1303 का पढ़ा आता ही नहीं तो एक बार में जाएगा, इतना तो मुझे मालूम है। हिन आ गया 7, हिन 9 और हिन आ गया 5 और 0। अब कितनी बार? 13 चौको 52, यहां 59 यानी 4 बार, 14 पॉइंट समथिंग। 14 पॉइंट समथिंग से एक ही ऑप्शन है, यानी बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्लियर है?
14.58% इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। चलिए चलिए, सभी को समझ में आ रहा है, ये आशा है हमको। कहता है किसी कस्बे की जनसंख्या इतनी है, यदि 4% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या है। आप विश्वास मानो, इस क्वेश्चन को मैं 5 स्टार दे रहा हूं, और यह सबसे आसान क्वेश्चन है, लेकिन कैलकुलेटिव क्वेश्चन। सर ये क्या बातें कर रहे हो? हाँ मेरे भाई, है तो ये सबसे आसान, लेकिन ये कैलकुलेशन है। भाई आपको करना क्या है कि देखो, जनरली बच्चा क्या करता है, बच्चे की बात, वो लिखेगा 2 4 3 7 5 और 4% बढ़ रही है सर 104/100, फिर 104/100 और फिर काटन में लग गया खिचड़ी पकावन में। यही चीज है और ना कोनो ज्ञान दे देगा, यूनिट प्लेस देख लो, मल्टीपल देख लो, ये देख लो, सारे ज्ञान सही है, बस लग जाए तो सही है। ठीक है, अब देखो पहला तरीका आप इसको बेसिक से करो, जितना आप स्मूथ वे में कर लोगे उससे जल्दी होता ही नहीं है। देखो हमसे कह रहा है कि 2 बार 4% इंक्रीमेंट हो रहा है, तो परसेंटेज तो 100 से भाग देना हो, तो लास्ट में 2 डिजिट रहेगी, 4 का गुणा कर लो बस। अब यहां लिखो 5 चौका 20, 4 का गुणा 5 चौका 20, 2 हासिल, 7 चौक 28, 2 30, 3 हासिल, 12 3 15 हासिल 1, और 224 का सीधे 4 गुना पढ़ लो, 896 और 1 897, लो हो गया। अब इसको जोड़ लो, 0 5 12 1 13, 12 1 13 हासिल ये। अब फिर 4% इसका निकाल लो, तो 4% दशमलव के बाद 2 डिजिट। अब यहां 4 का गुणा तो 0, हाँ 5 चौका 20 तो 2 हासिल, और 2 हासिल 4 त्याएं 12 और 2 14 हासिल 1, 12 1 13, 12 1 13, 8 1 9। देखो कितने प्यार से कर दिया, बाकी भूल चुक लेनी देनी। हाँ जो कल को गलत हो जाए कह दो सर वाई दिस कोलावरी। 24 26 86, 24 26 84 सॉरी, ये आंसर। और अगर आप ऐसे नहीं कर रहे हो, यहां काटने में बैठ गए, तो मेरे भाई काटते ही रहोगे, मालूम चला कोनो डिजिट गलत, मुद्दा खत्म। अब फिर उसके बाद आते हैं क्या, टैलेंटेड लोग, मल्टीपल देखो। हाँ देखो मेरे भाई इसमें सारे मल्टीपल आपके खेला हो जाएगा। रीजन क्या है कि यहां 100 कट रहा है, दशमलव में कहीं आंसर नहीं है। जो भी आप सोच रहे होगे, फिलहाल तो यहां मल्टीपल आप देख भी रहे होगे, तो 3 का 9 का बन नहीं रहा, तो वही मेन मुद्दा होता है। जब बन नहीं रहा तो मुद्दा खत्म, चुपचाप सॉल्व करना। बढ़िया क्वेश्चन मेरी नजर में। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 7 10, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब बच्चा का सर राइट एंगल, अरे ये आइसकैलिन यानी विषम बाहु त्रिभुज बनना है। जेमा हम लोग ऐसे क्षेत्रफल नहीं निकालते थे, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। पहले बोलो हाँ। और मेरे दोस्त एस क्या होगा, इन तीनों का योग बटा 2, 7 5 12 10 22, 22/2 11 हो गया। तो यहां एस का मान 11। अब देखो 11 से 5 गया 6 आया, 11 से 7 गया 4 आया, 11 से 10 गया 1 आया। यहां पर 4 बाहर आएगा, 2 √66 हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर। समझ गए? बोलो हां। कोई ना तो कहना ही नहीं, हमको खराब लगता है ना। अब एक बच्चा देखो आया सस्ता नशा करके, कह रहा है एनटीपीसी प्रीवियस ईयर कराओ। पूरे के पूरे 125 सेट यूट्यूब पे ही करा रखा है आज से 2 साल पहले। उसको मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो चाहता है फिर से कराओ। कराएंगे समय आने पर। बाकी आप सेट पूरा डालो, यूट्यूब पे सर्च करो, आगे प्रकाश सर मैथ लगा देना, आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। जो भी सेट आपको लगाना है, सारे सेट कराए A to Z। आगे बस प्रकाश सर लिख देना, मिल जाएगा। पर वो नहीं मानोगे।
हाँ, मैं फिलहाल अलग से एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, मैंने आज टेलीग्राम में लिख के डाला भी है ये चीज, पर अभी नहीं, थोड़ा समय दो मुझे। हाँ। जैसे ये क्वेश्चन है, बच्चा घबरा गया, ये कहा आया, कुछ नहीं है, पेशेंस से कर लो, एलसीएम ले लो ए बी प्लस 1 अपॉन बी, ये घबराने के कारण स्टार लगा रहा हूं मैं। हाँ, एलसीएम लोगे तो यहां ऊपर आर आया, नीचे भी आर आया, यहां लोगे एलसीएम तो ए बी माइनस 1 और ऊपर एस आ जाएगा, नीचे भी एस आ जाएगा। सिमिलरली भाग है तो ये पूरे का ही भाग है, तो ये भी बन गया ए बी प्लस 1 अपॉन ए आर आर। सिमिलरली ये भी ए बी माइनस 1 अपॉन ए एस एस। अब थोड़ा कट्टा पिट्टी कर लें, देखो ई पूरा कट गया, ई वैल्यू ऊपर जाएगी तो सेम बेस सेम बेस, तो सेम बेस है तो पावर जुड़ जाएगी, और नीचे भी सेम है बेस है तो पावर जुड़ जाएगी। ऐसा कछु आंसर दिखेगा, आर प्लस एस, जो कि यही है, मुद्दा खत्म। समझ गए? तो ऐसे क्वेश्चन में पेशेंस रखना है, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलिए, कहता है एक कंबल को 1148 में बेचा गया, 30% की हानि हुई, 5% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने पे बेचा गया? 30% की हानि यानी 100 में 30 गया, यानी 70% का मान 1148 है, और हमसे कह रहा है 5% लाभ पाने के लिए यानी 105% में बेचो तो आपको 5% का लाभ मिल जाएगा। कितने का? 5% का लाभ। तो देखोगे 35 से ये 2 बार, 35 से ये 3 बार, 35 से 2 बार, 35 से 3 बार। अब इस 2 से यहां भाग दो, तो 35 से 2 बार, 35 से 3 बार, तो 2 से भाग दो, फिर 3 का गुणा करो, तो 114 57 बार में जाएगा, और ये 574 बार। तो यहां 574 गुणे 3 कर लो, 4 त्यां 12 हासिल, 1 7 त्यां 21 और 1 22, 15 2 17, 1722 इज द राइट आंसर। यानी इसका जो आंसर आएगा 1722 आएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्लियर है? चलिए, राजेश कुमार जी बहुत उम्दा, महज जी। क्वेश्चन 20 कहता है हमसे कि कोहली रोहित से 3 साल छोटा है, तो जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। कोहली और रोहित की आयु का अनुपात 7 और 8 है, तो कोहली कह रहा है अरे इनका अंतर 1 है, और यही 1 बराबर 3, तो 3 का गुणा कर लो, 21 साल का है कोहली, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको मैं 2 स्टार इसलिए दे रहा हूं कि बहुत सा बच्चा इसको गलत करेगा, चाहे रेलवे की तैयारी करे चाहे एसएससी, सब में ये क्वेश्चन आता है। अब मुद्दा क्या है, अपने पास कई सारे मेथड है, पर उनमें से एक ही मेथड अभी बताएंगे। यूथ वाली किताब जब पढ़ोगे आप लोग तो उसमें कई बताएं, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड बराबर जो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। अब टोटल डिस्टेंस, तो टोटल तो आपको 800 किलोमीटर ही बोला गया, तो टोटल डिस्टेंस तो 800 ऐसे ही कर लो, और एक ट्रैक 300 किलोमीटर 50 kmph से, तो 300 यानी 300 बटा 50, ये टाइम हो गया 6 घंटा। और दूसरे शेष दूरी, तो 800 में 300 चल चुके, तो बचा कितनी दूरी? 500 दूरी। 500 दूरी किस स्पीड चलोगे वही निकालना है आपको, और एवरेज स्पीड 60 दिया गया है, कह रहा औसत गति इतना है। देख रहे हो क्या? अब खेल जाओ, हाँ खेलो बड़े प्यार से, बड़े प्यार, जितना आपने पेशेंस रखा है इसको खेलने में तो ही आपको बेनिफिट है, वरना खेला हो जाएगा तुम्हारे साथ। कुछ नहीं करना, 5 से ये 6 बार में गया ऐसे ही, और 0 से ये 0 गया, बस ऐसे काट दो। अब इसका उधर इंटू कर लो, 80 ऐसे, 6 रंग 36 ऐसे, 150 15 3000 ऐसे, x ऐसे, 80 में से 36 गया, 44 आया, यानी 44 बराबर 3000
बटा x हो गया, बाकी भूल चूक लेनी देनी रहेगी। हाँ हो गया, अब काट लो। 4 से ये 11 बार, 4 से ये 750 बार, हमका x चाहिए 750 बटा 11, यही उत्तर हमारा, और ये आंसर हो गया। जितना पेशेंस, और ये पैटर्न का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, समझ गए? कौनों बच्चे ने आंसर सही नहीं दिया अभी, ये समझ लो। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये फर्जी क्वेश्चन है, कहता है यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण इतना है तो तीसरे कोण, अरे त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है, 140 कम कर दो, 40 आंसर। एक वस्तु का मूल्य 20% बढ़ा दिया गया, फिर 5% के 2 क्रमिक छूट दिए गए, वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक? 2 स्टार का क्वेश्चन। और आप बेसिक से करो। बेसिक कैसे? हमने माना वस्तु का प्राइस 100 रुपए था, कह रहा 20% बढ़ा दो तो 120 चिपका दिया, फिर कहता 5% कम कर दो तो इसका 5% कम यानी 6 रुपया कम कर दिया, 114 आया। बोलो बोलो, टेल टेल। कह रहा 2 बार 5%, अब इसका 5% निकाल के कम करो, अब इसका 5% निकालो तो 5 का ही गुणा कर लो मेरे भाई, 5 चौका 20, 2 हासिल, 55 2 57, और परसेंटेज तो 100 से भाग, यानी इसका 5% आप निकालोगे तो दया ऐसे, ठीक है। और ये कम करना है, इससे 6 कम होगा तो 108 रुपया 30 पैसा आया। 100 की चीज 108 रुपए 30 पैसे में बेचोगे तो 8.3% का आपको क्या होगा? लाभ होगा। आप विश्वास मानो मुझ पे 1% भी, सबसे शॉर्ट तरीका यही है इसको करने का। बाकी दुनिया भर का रेशियो लो, x+y लो, कुछ भी लो, डस लेगा ये क्वेश्चन। समझ गए कि नहीं समझ? कोई मेहनत लगी इसमें? नहीं। इन्हीं तरीकों को हमें देखना है, सीखना है, तभी तो हम दूसरों से अलग होंगे। ये क्वेश्चन भी 2 स्टार है। आप विश्वास मानो, आप जितने भी देख रहे हो उसमें से एक बच्चा सही भले कर दे, वरना ये गलत कर दो। इसीलिए मैंने सेट लगाना चालू किया, इसीलिए कि सारे क्वेश्चन किसी किताब में है ही नहीं भाई। 99 गुणे 25 समझ लो, मोटा मोटा, ठीक है। कुछ किताबें तो इतने भी क्वेश्चन नहीं है, ये तो सिर्फ ग्रुप डी के हैं। फिर उसके बाद एनटीपीसी के देख लो, 125 सेट गुणे 25 कर लो, ठीक है, समझ गए ना? मतलब जनरली बात कर रहा हूं। फिर आगे सेटों को देख लो, किसी में नहीं। अब ये बेहतरीन क्वेश्चन है, तो अब इसके लिए ज्ञान समझो। हम जानते हैं कि x² सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0 होता है। हमेशा याद रखना है, जैसे ये अल्फा का मान दिया 1 + √3, तो बाय डिफॉल्ट जो बीटा होगा वो 1 - √3 हो जाएगा। ये माइंड में बिल्कुल याद रखना। सर ये कैसे हो गया? आप तो गलत पढ़ा रहे हो। मैं सस्ता नशा करके पढ़ा रहा हूं, मोटा मोटा ये समझो मेरे भाई। 1+ तो बाय डिफॉल्ट दूसरा माइनस हो जाएगा। कैसे? अरे श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला जब लगाते हो तो कहां लगाते हो मेरे दोस्त? यही तो बोलते हो माइनस का b + (√b² - ऐसे बटा 2a। तो एक बार प्लस, दूसरी बार दया माइनस होता है। बोलो बोलो, टेल टेल। अब कुछ बच्चा बहुत टैलेंटेड है, वो क्या कर देगा? वो √3 + 1 कर देगा, कह देगा √3 - 1। इधर की पहले सिचुएशन देखो किस पैटर्न पे लिखा गया है। ये सिचुएशन तो देखो, सभी भावनाओं में बहो ना, ठीक है, समझ गए ना? रूट वाला टर्म्स उत्थे है। हाँ, अब देखो, तो इसलिए अच्छा क्वेश्चन है। अब कुछ नहीं करना, x² ऐसे, इन दोनों को जोड़ोगे तो स्वाहा, माइनस का 2x। अब इन दोनों का गुणा तो 1 - 3 यानी -2। अरे 1 का स्क्वायर माइनस √3 यानी 3 का 1 - 3 हो गया। कैसा लगा? है ना अच्छा क्वेश्चन? अच्छों को डसेगा। 24 का आंसर यही होगा। चलिए 24 के बाद 25 नंबर कहता है 91 सेंटीमीटर लंबे एक तार को 2 टुकड़े में इस प्रकार काटा जाता है कि टुकड़े की लंबाई दूसरे टुकड़े की 3/4 3/4 यानी दूसरा टुकड़ा ये है तो पहला टुकड़ा ये हो जाएगा 3/4 का मतलब।
समझ गए। और इन दोनों का योग 7, 13 सत्ते 91, क्योंकि 91 दिया गया, 13 का गुणा। तो पहला टुकड़ा हमसे अगर पूछा जा रहा है तो 13 का गुणा कर दो, और हमसे कह रहा है छोटा टुकड़ा कौन होगा, जो कि 3 का मल्टीपल, 13 3 39। समझ गए। चलिए, 210 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहे एक व्यक्ति को 12 सेकंड पार करता, रेलगाड़ी की गति क्या है? जब कोई रेलगाड़ी किसी मैन पोल फ्लैग ट्री को क्रॉस करती है तो अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है, टाइम ऐसे। अब क्या है, विपरीत दिशा में चल रहे हैं, यानी एक दूसरे की ओर टुवर्ड्स ईच अदर है। अरे अपोजिट डायरेक्शन मतलब एक दूसरे और सेम डायरेक्शन तो पैरेलल चल रहे हैं, समझे नहीं? तो रिलेटिव स्पीड जुड़ेगी, ट्रेन की स्पीड x और वो 4.5 ऐसे, समझ गए। और 5/18 कर लोगे तो मीटर पर सेकंड में तब्दील हो जाएगा। लेकिन याद रहे x जो आएगा वो kmph में होगा। क्यों? क्योंकि जब ये kmph में है तभी तो 5/18 का गुणा कर रहे हैं। और लेंथ हमका ट्रेन की 210 दी गई है, और समय हमका दिया गया है 12 सेकंड। कट्टा पिट्टी कर लो अपनी सुविधा अनुसार, जैसी तुम्हारी सुविधा। देखो ऐसा करो, ऐसे ले आओ, 12 ऐसे, x + 4.5 गुणे 5/18 ऐसे, 210 के। अब काट लो। सर कैसे काटे हैं? देखो 5 से ये 42 बार में गया, 2 से मतलब 6 से ये 2 बार, 6 से ये 3 बार, और 2 से ये 21 बार में गया। 21 क्या है 63, यानी x + 4.5 बराबर 63 के। 63 में 5 कम कर दो, 58 आया, और ज्यादा 50 पैसे एक्स्ट्रा कम किया, x का मान ये आएगा 58.5। है ना आसान क्वेश्चन? मैंने जानबूझ के कैलकुलेट किया ऐसे, बाकी तरीके अपने पास बहुत है, पर वो आपको खराब लगेंगे, ठीक है? वो आपको जैसा हमने पढ़ाया है किताब में, फिर वहां जाकर देखना। चल 2 क्वेश्चन अभी बैक टू बैक। अब ये डीआई है, आपको नजर नहीं आ रही, पर जो डेटा हमें यूज करना है वो नजर आ रहा है, ठीक है? सब वो मैंने लिख भी दिया इसलिए कि आपको डेटा नजर आना चाहिए। कहता निम्न चार्ट श्री कुमार के एक महीने में विभिन्न मतों पर व्यय का प्रतिशत दर्शाता है। घर का कुल खर्च 1,12,000। बहुत अच्छी बात है। कह रहा है इस महीने के दौरान पेट्रोल और पानी पर श्री कुमार का कुल व्यय क्या है? पेट्रोल पे वह 12% और पानी पर 12%, पेट्रोल पे 35 12, यानी इसका 47% चाहिए। बस परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, 0 ऐसे। 7 दूनी 14, और ये 40 में देख रहे हो 40, 2 बनना है, 2 आगे भी करना पड़ेगा भाई, 2 बनना है ना, 1 बनना होता तो मैं निपटा देता। और फिर इसमें कोई मल्टीपल भी नजर नहीं आ रहा है। 112 16 का मल्टीपल होता है, नहीं वो मत करो, गुणा ही कर लो। मुझे आता है, 47 का पाड़ा भी आने लगा है आजकल, पता नहीं कैसे आ रहा है। 43 0, 43 दूना 94, 9 हासिल, फिर 47 कम 47 होता है, 9 7 16, 640 यहां नहीं है, यहां है, ये आंसर है, खत्म। 52,640 इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 27 का। 28 कहता समान गति वाली 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चल रही, यदि उनकी लंबाई इतना और इतना, वे एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती, प्रत्येक रेलगाड़ी की गति क्या है? देखो विपरीत डायरेक्शन में तो दोनों की रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी। कह रहा है समान गति वाली, तो पहले की भी स्पीड u1 मानी, दूसरे की भी u1 मानी, जुड़ जाएगी। पहले बोलो हां। और लेंथ हमेशा जुड़ती है, 120 140 यानी 260 हो गया, और 10 सेकंड। अब मेरी बात को सुनो, यहां पर ये मीटर पर सेकंड में आ रहा है, सब कुछ हमारा मीटर पर सेकंड में है। 0 से 0 काटो, 2 से ये 13 बार, खत्म बात। तो जो u1 का मान होगा 13 मीटर पर सेकंड ही होगा, क्योंकि हमने u1 को ही माना है मीटर पर सेकंड में। अगर kmph में आंसर होता तो यहां मैं 5/18 का गुणा करके क्वेश्चन को सॉल्व करता। 13 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। बोलो हां, ठीक है, क्लियर, समझ गए?